नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रज्ञान संस्कृत क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे वेदांत सार, जो सदानंद योगिंद के द्वारा विरचित एक प्रकरण ग्रंथ है। तो इसमें हम पढ़े थे अनुबंध चतुष्टय। 4 अनुबंध होते हैं। तो उसमें पहला अधिकारी को पढ़े थे। अधिकारी के अंतर्गत हमने पढ़े थे कर्म कितने होते हैं? 6। फिर हमने पढ़े थे अधिकारी के अंतर्गत ही साधन चतुष्टय, ऐसा अधिकारी। तो साधन चतुष्टय भी पढ़े थे और उसमें साधन चतुष्टय के अंतर्गत पढ़े थे समाद षटक संपत्तियाँ, जो 6 संपत्तियाँ हैं। तो आज हम दूसरा अनुबंध पढ़ेंगे, विषय। तो पहला अनुबंध अधिकारी हो गया। आज हम दूसरा विषय पढ़ेंगे, दूसरा अनुबंध पढ़ेंगे विषय की। विषय किसे कहते हैं? तो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेय तत्रे वेदांतानाम तत्पर्यात्। कि जीव और ब्रह्म की एकता, अभेद अद्वैत, जो शुद्ध चैतन्य है, समस्त वेदांत वाक्यों तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात्, मतलब समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य जीव और ब्रह्म की अत्यांतिक एकता ही विषय कहलाती है। तो जीव और ब्रह्म, जिसमें जीव और ब्रह्म की एकता, अभेद और अद्वैत, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, समस्त वेदांत वाक्यों के तात्पर्य जीव और ब्रह्म की अत्यांतिक एकता ही हो, उसे विषय कहते हैं। तो इतना पूछा जाता है कि जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेय तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात् से क्या तात्पर्य है? तो विषय, ये विषय का लक्षण है। तो दूसरा अनुबंध हमारा है विषय। तीसरा है हमारा अनुबंध संबंध। संबंध क्या है? तो तदेक्य प्रमेयस तद प्रतिपादिको निष्प्रमाणस बोधक भाव संबंधा। तदेक्य प्रमेयस तद प्रतिपादिको निष्प्रमाणस बोधक भाव लक्षणा। ये क्या है? संबंध। कि जीव तदेक्य प्रमेयस, जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय का और उसका प्रतिपादन करने वाला उपनिषद प्रमाणस, उपनिषद स्वरूप प्रमाण का परस्पर बोधक भाव ही इस शास्त्र का संबंध है। इतना पूछा जाता है, तदेक्य प्रमेयस तद प्रतिपादिको निष्प्रमाणस से क्या? संबंधा, या बोधक भाव लक्षण क्या है? तो संबंधा, ये संबंध का लक्षण है। चौथा अनुबंध है प्रयोजन। कि प्रयोजन क्या है? तदेक्य प्रमेय गता ज्ञान निर्वर्ती प्रयोजनम या स्वस्वरूपानंद प्राप्तिश प्रयोजनम। जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय का संबंधों में जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति होना और अपने वास्तविक स्वरूप आनंद की प्राप्ति होना ही इस शास्त्र का प्रयोजन है। तो आज हमने पढ़े थे अनुबंध चतुष्टय। तो सबसे पहले हमने अधिकारी को पहले ही पढ़ लिया था। आज हम पढ़े थे दूसरा अनुबंध विषय और तीसरा संबंध, चौथा प्रयोजन। तो 4 प्रयोजन हो गए। आज हम पढ़ेंगे अध्यारोप का लक्षण। अध्यारोप का लक्षण है असर्वभूतायाम रज्जो सर्पारोपवद वस्तु अन्यवस्तु रूपो अध्यारोपो। असर्वभूतायाम रज्जो सर्परूपवद वस्तु अन्यवस्तु आरोपो अध्यारोपा। सर्प भाव को न प्राप्त होने वाला, असर्वभूताया मतलब सर्प भाव को न प्राप्त होने वाली रज्जो, रस्सी पर सर्प के आरोप के समान। जिस प्रकार की सर्प का भाव न प्राप्त होने पर रस्सी पर सर्प का आरोप कर दिया। और कोई मतलब इसे रस्सी पड़ी है, रस्सी को सर्प मान लिया, रस्सी को ही सर्प भाव मान लिया, तो इस प्रकार का सर्प के रस्सी पर सर्प का आरोप करना ही अध्यारोप कहलाता है। जैसे वस्तु अन्य वस्तु रूप अध्यारोपा, वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप कहलाता है। तो वस्तु यहाँ क्या है? रज्जु। तो रस्सी पर बस अवस्तु क्या है? अवस्तु है सर्प। तो रस्सी पर सर्प का आरोप ही अध्यारोप कहलाता है। वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप कहलाता है। यह सांप की सत्ता से रहित रस्सी में सर्प का भास। अगर अंधेरे में रस्सी पड़ी है तो हम जान लेते हैं कि ये रस्सी नहीं है, सर्प है। तो रस्सी पर मैंने सर्प का आरोप कर दिया है, तो उसको ही अध्यारोप कहते हैं। वस्तु मतलब ब्रह्म आत्मा में उसी के तुल्य अन्य वस्तु के आरोप को ही अध्यारोप कहा जाता है।
तो वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप कहलाता है। तो वस्तु क्या है, अवस्तु क्या है? सच्चिदानंद आनंद अनंताद्वयम् ब्रह्म वस्तु है और अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु है। जो सच्चिदानंद आनंद द्वय जो ब्रह्म है वो हमारा वस्तु है, और जो अज्ञान आदि सकल जड़ समूह पूरा संसार है, जो जड़ पदार्थों का समूह है, वो अवस्तु है। तो इतना पूछा जाता है कि सच्चिदानंद आनंद आनंद अनंत द्वयम् ब्रह्मम् किम वस्तु, और अज्ञान आदि सकल जड़ समूह क्या है, अवस्तु। वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप कहलाता है। जैसे रस्सी पर सर्प का आरोप अध्यारोप कहलाया। अब आया था अज्ञान के जो चार होते हैं, क्या है? सदसदभ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूपम। जो सदसदभ्याम निर्वचनीयम, जो अज्ञान सत्य या असत रूप में अनिर्वचनीय है, त्रिगुणात्मक है, ज्ञान का विरोधी है, भाव रूप कुछ भी है, भाव रूप मतलब भाव रूप कुछ है, ऐसा बुद्धजन कहते हैं। तो ये अज्ञान के चार भेद हो गया। सदसदभ्याम निर्वचनम त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूपम। अब पढ़ेंगे अज्ञान की दो भेद। अज्ञान के दो भेद हैं, एक समष्टि एक वेष्टि। समष्टि जो मतलब सबको व्याप्त करने वाला एक रूप होता है। वेष्टि जो अलग अलग होता है, सीमित व्याप्ति वाला होता है, उसे हम वेष्टि कहते हैं। समष्टि में सम उपसर्ग है, वेष्टि में भी उपसर्ग है। समष्टि में अस और कितने प्रत्यय, वेष्टि में भी अस और कितने प्रत्यय है। तो समष्टि सबको व्याप्त करने वाला एक पूरा रूप, और वेष्टि जो अलग अलग होता है, सीमित व्याप्ति वाला होता है, उसे वेष्टि कहते हैं। तो समष्टि और वेष्टि किसके भेद हैं? अज्ञान के। वेदांत दर्शन में समष्टि का अर्थ माया बताया गया और वेष्टि का अर्थ अविद्या। समष्टि मतलब जो एक होता है, पूरा एक समूह हो जाता है। जैसे वन, पूरे वन सारे वृक्षों का एकत्रित रूप कर दिया तो वन हो गया, ये समष्टि हो गया। ऐसी जल पूरे जल समुदाय को कह दिया तो ये जलाशय हो गया, ये समष्टि में आ जाता है। वेष्टि जो अलग अलग होता है, अनेक होता है। जैसे पेड़, एक पेड़ है, फिर अलग पेड़ है, अलग अलग पेड़ों, ऐसी जल की बिंदुओं को तो एक होता है, तो हमारा ये वेष्टि कहलाता है। समष्टि पूरा एकत्रित रूप, और वेष्टि जो अलग अलग होता है उसे हम वेष्टि कहते हैं। आगे आया था कि समष्टि क्या है और वेष्टि क्या है। तो उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्य प्रधाना समष्टि, और निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्य प्रधाना वेष्टि। तो समष्टि क्या है, मतलब जो अज्ञान की जो ये समष्टि या माया है, उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण, उत्कृष्ट उपाधितया जो समष्टि है वो उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण, ईश्वर की उपाधि होने के कारण विशुद्ध कैसी है, विशुद्ध सत्व गुण के प्राधान्य से युक्त होती है। तो उत्कृष्ट उपाधितया समष्टि या विशुद्ध सत्य प्रधाना समष्टि। वृष्टि क्या है, जो निर्कृष्ट उपाधि से निर्कृष्ट होती है और मलिन सत्य प्रधान होती है, ऐसी व्यष्टि होती है। ये पूछा जाता है कि विशुद्ध सप्त प्रधाना क्या है, समष्टि, या मलिन सप्त प्रधाना क्या वेष्टि, या उत्कृष्ट उपाधितया क्या समष्टि, और या निर्कृष्ट उपाधितया वेष्टि। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे तीन प्रकार के शरीर बताएं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसमें स्थूल शरीर में समष्टि वेष्टि क्या रहता है, इससे कौन सा कोष बनता है और कौन सी अवस्था रहती है। तो स्थूल शरीर में जो समष्टि है, स्थूल शरीर में समष्टि को वैशानर या विराट कहते हैं। स्थूल शरीर में समष्टि को वैशानर और विराट, और व्यष्टि में विश्व कहते हैं। समष्टि पूरा एकत्रित रूप होता है, पूरा विराट वैशानर आ गया, व्यष्टि में पूरा विश्व आ गया है, तो जो पूरा हमारा विश्व जो होता है वो उसमें हमारा व्यष्टि में आ जाता है, अब वैशानर और विराट समष्टि में आ जाता है। अब स्थूल शरीर में कोष कौन सा बनता है, तो एक अन्नमय, एक मनोमय, और कौन सी अवस्था रहती है, तो जागृत अवस्था। जागृत अवस्था रहती है स्थूल शरीर में, का जो समष्टि होता है वैशानर और विराट, व्यष्टि में विश्व। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर है, जिससे हमारे वेदांत सार में 17 तत्व बनाए हैं, 17 तत्वों से ही हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। तो सूक्ष्म शरीर में समष्टि सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण होता है, और वेष्टि में तेजस। इससे हमारा प्राणमय, विज्ञानमय
मनोमय, ये 3 कोषों से ही सूक्ष्म शरीर बनता है। यहाँ पर मनोमय कोष भी आएगा। ये और कौन सी अवस्था रहती है? स्वप्नावस्था। तो सूक्ष्म शरीर में पूछ लिया जाता है कि सूक्ष्म शरीर में समष्टि क्या रहता है? समष्टि में तो हिरण्यगर्भ, प्राण और सूत्रात्मा। व्यष्टि में क्या रहेगा? तेजस। और कौन सी अवस्था रहेगी? स्वप्नावस्था। इसी प्रकार जो हमारा तीसरा शरीर है, कारण शरीर। कारण शरीर में हमारी समष्टि ईश्वर है, व्यष्टि हमारा प्राग। और कौन सा कोष रहेगा? आनंदमय कोष और सुषुप्ता अवस्था रहती है। तो यहाँ पर 3 अवस्थाएं होगी, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। यहाँ से पूछा जाता है कि स्थूल शरीर में समष्टि को क्या कहेंगे और व्यष्टि को क्या कहेंगे। इस प्रकार एतत् उपैतम चैतन्यम, समष्टि में जो है तो सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियंता आदि गुणों से अनुयुक्त अंतर्यामी, उसे हम समष्टि कहते हैं। व्यष्टि क्या है? एतत् उपैतम चैतन्यम अल्प ज्ञानेश्वरत आदि गुणक प्रागी, हमारा व्यष्टि होता है। अब पढ़ेंगे अज्ञान की 2 शक्तियाँ। अभी हम पढ़े थे अज्ञान के 2 भेद, एक समष्टि और व्यष्टि। समष्टि में ही हम पढ़े थे कि उसके कारण शरीर में उसे क्या कहेंगे, स्थूल शरीर में क्या कहेंगे और सूक्ष्म शरीर में क्या कहेंगे। अब पढ़ेंगे अज्ञान की 2 शक्तियाँ होती हैं, एक आवरण और विक्षेप। आवरण शक्ति क्या है? प्रमाता के सच्चिदानंद स्वरूप को जो शक्ति ढक लेती है वो आवरण शक्ति कहलाती है। जो सच्चिदानंद ब्रह्म है उसके स्वरूप को ढक लेती है, ऐसी हमारी आवरण शक्ति होती है। विक्षेप शक्ति क्या है? कि संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति विक्षेप शक्ति कहलाती है। जो हमारे संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है वो विक्षेप शक्ति है। और तमोगुण प्रधान होती है ये विक्षेप शक्ति। पूछा जाता है कि विक्षेप शक्ति किस गुण से प्रधान होती है? तो तमोगुण की प्रधानता से होती है विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्तस्तु यथा रज्जुज्ञानं स्वावृतरज्जु स्वशक्तया सर्पादिकोदं भावते अज्ञानापि। ये क्या है? सब विक्षेप शक्ति है। विक्षेप शक्ति लिंग आदि ब्राह्मणांत जगत सृजेते। क्या है? विक्षेप शक्ति। कि सत्य में असत की उद्भावना करना ही विक्षेप शक्ति है। सत्य में असत का भाव हो जाए, ऐसी हमारी विक्षेप शक्ति है। विक्षेप शक्ति सूक्ष्म शरीर से प्रारंभ करके ब्राह्मण पर्यंत जगत की सृष्टि करती रहती है। जो विक्षेप शक्ति है, जो तमोगुण से प्रधान शक्ति है, वो हमारे पूरे ब्रह्मांड पर्यंत जगत की सृष्टि करती रहती है। आवरण और विक्षेप, ये 2 शक्तियों से संपन्न अज्ञान से उपहत चैतन्य जो ईश्वर है उससे निमित्त और उपादान दोनों होते हैं। जो आवरण और विक्षेप 2 शक्तियों से संपन्न जो अज्ञान से उपहत चैतन्य ईश्वर है वो निमित्त कारण भी होता है, उपादान कारण दोनों होता है। किस प्रकार? जैसे कोई निमित्त कारण क्या है? तो स्व प्रधानता, अपनी प्रधानता के कारण वो निमित्त कारण है, और स्व उपाधि प्रधानता वो उपादान कारण है। तो जो उपहत चैतन्य है वो ईश्वर अपनी प्रधानता से जगत का जो निर्माण करता है वो निमित्त कारण है, और अपनी उपाधि अज्ञान की प्रधानता से उपादान कारण होता है। जैसे उदाहरण दिया कि लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्त कारण। जो लूता है, मकड़ी, अपनी कार्य के प्रति अपनी चैतन्य की प्रधानता से वो निमित्त कारण है, और स्व शरीर प्रधानतया उपादान कारण, मगर अपने शरीर की प्रधानता से वो उपादान कारण होती है। तो लूता है जो मकड़ी, अपनी मकड़ी जाल रूपी कार्य के प्रति अपने चैतन्य की प्रधानता से निमित्त कारण है, मगर अपने शरीर की प्रधानता से उपादान कारण है। वेदांत का यह सिद्धांत मायावाद कहलाता है। तमोगुण की प्रधानता से युक्त, अभी पढ़े थे कि तमोगुण की प्रधानता से युक्त जो विक्षेप शक्ति संपन्न अज्ञान से उपैत चैतन्य ईश्वर से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ। जैसे तमगुण की प्रधानता से जो युक्त है विक्षेप शक्ति, वो अज्ञान से उपैत चैतन्य से ईश्वर
तो चैतन्य से ईश्वर ही बोला गया है। उससे आकाश, आकाश से वायु और वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृतम।